हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। एंड आप इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। The following figures are more than one line of symmetry. Such figures are said to have multiple lines of symmetry. देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कि हम इस फिगर को डिवाइड कर रहे हैं दो इक्वल पार्ट्स में। देखो जैसे रेक्टेंगल बना हुआ है, अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करते हैं एंड हम इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम इसे यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आप इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो ये होती है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम अगर हम स्क्वायर को यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं तब भी ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये भी अगर हम यहाँ से डायगनली करते हैं तब भी ये दोनों डायगनल्स क्या है, इक्वल हैं। ओके, दैट मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री जब हम एक फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमें यहाँ पे फिगर्स दे रखी हैं एंड हमें क्या है, इनके मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री निकालने हैं। दैट मीन्स हमें फिगर्स को इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये फर्स्ट फिगर है। देखो अगर हम इसको यहाँ से, ये हो गई हमारी फर्स्ट, अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ से, ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री, तो हमारी क्या है, ये फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। अगेन सेम देखो, अगर हम इसे यहाँ से ये वाला सेंटर पार्ट से यूं डिवाइड करेंगे एंड जब आप अगर देखो इसे यूं फोल्ड करोगे तो क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। अगेन हमारी ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब आप इसे यहाँ से डिवाइड करेंगे तब भी ये हमारी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जब आप इसे यूं फोल्ड करेंगे तब भी एक दूसरे के ऊपर आएंगे। ओके, एंड अब यहाँ पे और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेम बी फिगर देखते हैं। अगेन देखो ये फिगर है, अब हम इसे अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो अगेन ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो रही है। ठीक है, सिमिलरली हम इसे यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, तब भी हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जब आप इसे यूं फोल्ड करोगे तब भी ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, अब इधर और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं सी। अगेन देखो, एक तो हम इसे यहाँ से ले सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है, सेम हो गई, डिवाइड हो गया। अब जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। सिमिलरली हम इसे यहाँ से भी ले सकते हैं यूं। अब जब हम इसे यूं फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, सेम हम यहाँ से भी ले सकते हैं। अब जब हम इसे ये दोनों पार्ट्स क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। जब आप इसे यूं फोल्ड करोगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं डी फिगर पे। अगेन देखिए फिगर गिवन है हमें, अब हम इसे कैसे डिवाइड करें, यहाँ से देखो अब हम डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं हो रही। ठीक है, तो अब इसे हम डायगनली कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में, एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ओके, सेम आप इसे यहाँ से भी कर सकते हो। जब हम इसे यहाँ से करेंगे तब भी ये यूं हो गई, ये जब आप यूं करोगे तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। ओके, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से अगर हम करेंगे तब भी देखो इक्वल पार्ट्स में नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या है, यही दो क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, दैट मीन्स या वो फिगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जब हम उसे टर्न करें तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। नेक्स्ट है ई फिगर। अगेन क्या करना है, हमें इसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है। ठीक है, एक तो देखो हम यहाँ से अगर डायगनली ले लें तो ये क्या हमारी इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। सिमिलरली हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जब आप इसे यहाँ से भी डिवाइड कर देंगे तो इक्वल पार्ट्स में हो गई, एंड जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये क्या अगेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, देखो अब हम इसे सेंटर से भी कर सकते हैं। स्केल लेना एंड प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सेंटर से डिवाइड करना। ठीक है, तभी वो जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। मेजरमेंट करना एंड सेंटर से उसे डिवाइड कर देना। अब जब हम इसे यूं फोल्ड करेंगे अगेन ही ओवरलैप करेगी। सेम हम यहाँ से भी सेंटर से स्केल से मेजर करना एंड सेंटर से इसे डिवाइड कर देना। अगेन ये क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एंड जब ये यू फोल्ड होगा तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम यूं नहीं कर सकते, अगर हम यूं करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर नहीं है। तो ये कैसे होगा, डिवाइड यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों तरफ सेम है, एंड अगर आप फोल्ड करोगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओके, अगेन यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे भी अगर हम यूं डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया, यहाँ से भी हो गया, ये हमारी क्या बन रही है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री। एंड यहाँ से भी अगेन ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ से आना चाहिए सेंटर से, एंड अगेन ये यहाँ से डायगोनल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, हमारी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारे ही लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगे। एक तो देखो हम यहाँ से ले लेंगे,
ये हमारा सेंटर से आ गया। अगेन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड जब हम फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। अब हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हर एक पैटल है ना जो यहाँ से देखो, जैसे अब ये पैटल लोगे तब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, ये वाली पैटल ले लो, ये वाली यहाँ से डिवाइड कर लो तब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। ओके इस तरीके से हर पैटल से क्या है, ये हमारा इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड ये क्या है, हमारी मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री, कि हमें फिगर को इस तरीके से डिवाइड करना है ताकि वो इक्वल पार्ट्स में रहे एंड जब हम उन फिगर्स को ओवरलैप करें, फोल्ड करें ना, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए। ओके ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि हमें इसमें मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड इससे पहले के चैप्टर्स एंड एक्सरसाइजेस भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।